अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बेटा, आज का हमारा लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक रेडिकल का ग्रुप फिफ्थ एंड सिक्स, इस पे हमारा जो आज का टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग इसमें होती है, सबसे ज्यादा वाइवे के सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने एक लफ्ज भी स्किप नहीं करना, एक एक लफ्ज सुनना है। मैं बहुत सारी जो है आपको वाइवे के सवाल इसमें बताने वाला हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बताने वाला हूँ। आपने जरा जो है इसके साथ ही रहना है, एक एक लफ्ज सुनना है। अगर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और आपको इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियरेंस हो जाती है इस वीडियो की, इस लेक्चर की, दोनों ग्रुप्स की, कि आप परफॉर्म करने के अहल हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इसको आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि बाकी दोस्त भी इससे मुस्तफीद हों। जी, तो फिफ्थ बेसिक ग्रुप पे बात करने लगे हैं हम। तो बेटा, फिफ्थ बेसिक ग्रुप में आपके पास जो रेडिकल है बेसिक, बेरियम है, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम है। ओके जी, अब देखिएगा जरा, इन तीनों में से कोई भी आपको साल्ट दिया जाएगा, आपने उसका ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड सॉलिड जैसे आज हम डाल रहे थे, डाल लेना, उसको बॉयल करना और कूल करना है। कूल करने के बाद उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, ज्यादा अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देना है। तो आप उसके बाद आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस ऐड करने के बाद आपने अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन ऐड करना है उसके अंदर, अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन ऐड करना है उसके अंदर। तो आपके पास जो आएगा रिजल्ट, वाइट पीपीटी सोलुबल इन एसिटिक एसिड एंड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। आपके पास जो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ऐसा होगा, इधर तवज्जो से जरा, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो इसमें होगा कुछ इस तरह, ये देखिएगा, आपने सब कुछ डाला, ओरिजिनल सोल्यूशन अमोनियम क्लोराइड बॉयल कूल किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला एक्सेस फॉर्म में, अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन डाला, व्हाइट पीपीटी नीचे बैठ जाएंगे, व्हाइट पीपीटी तो नीचे आ जाएंगे ना। ठीक है, व्हाइट पीपीटी तो आपके पास यहाँ पे नीचे होंगे ना, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी तो यहाँ बैठ जाएंगे। ओके, फिर इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, 3 पार्ट, 3 कलर का सोल्यूशन आपको नजर आएगा, 3 कलर का सोल्यूशन नजर आएगा, ऐसे 3 कलर का सोल्यूशन नजर आएगा। लेट्स सपोज एक जो है वो आपको ऐसा कलर आ जाएगा नजर, मतलब वाजे मुख्तलिफ कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको बाकायदा तौर पे वो पता चलेगा कि यार मतलब वाकई अलग अलग कलर है। ठीक है, इस तरह एक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक लेट्स सपोज आपके पास ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह आपको मुख्तलिफ कलरफुल टेस्ट ट्यूब नजर आएगी। आपने क्या करना है, अलग अलग एक पार्ट अलग कर लेना, दूसरा तीसरा। पहले पार्ट में आपने पोटाशियम क्रोमेट सोल्यूशन ऐड करना है, एक पार्ट निकाला, पोटाशियम क्रोमेट सोल्यूशन ऐड किया। अगर येलो लेमन येलो प्रेसिपिटेट बन गए तो हम समझेंगे ये बेरियम है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पहले पार्ट में आपने पोटाशियम क्रोमेट सोल्यूशन ही ऐड करना है और वो बेरियम ही होगा, नो। ऐसा मैंने वैसे जनरल लिखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ऐसा मुमकिन ऐसा नहीं है भाई। आप देखें, अगर पार्ट 1 का वो आपने निकाला, पार्ट 1 उसमें आपने ये डाला, पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन डाला, लेमन येलो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे, तो इसका मतलब ये बेरियम नहीं है। आप ऐसा करें, आप वो पार्ट 1 का सोल्यूशन अब दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पार्ट 1 का सोल्यूशन आपको क्या करना है, दोबारा लेना है, उसमें आप अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन डाल दीजिएगा, व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं। हो सकता है पार्ट 1 में ये ऐड करने पर व्हाइट पीपीटी बन जाए, तो हम कहेंगे ये पार्ट 1 जो है वो स्ट्रोंशियम है, पार्ट 1 जो है स्ट्रोंशियम है। तो मतलब ये वाली बात समझ आई ना, तरतीब समझ आई। अच्छा, मैंने कहा जरूरी नहीं है कि पार्ट 1 ही ये हो सकता है पार्ट 1 ये भी हो सकता है ये भी हो, तो लिहाजा आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। वैसे मोस्टली इनकी डेंसिटी की बेस पे अगर देखा जाए तो इसको ही ऊपर होना चाहिए, इसको ही, तो लिहाजा तरतीब जो है डेंसिटी के लिहाज से सही लिखी है। ठीक है, आप इसको मतलब ओके कर सकते हैं, डेंसिटी के लिहाज से आप देखिएगा, लेकिन मैंने कहा 100% श्योरिटी नहीं है, जरूरी नहीं है, तो इसलिए आप चेंज भी कर सकते हैं। तो जी, पार्ट 2 में आप अमोनियम सल्फेट डालिएगा, जो भी इनमें से पार्ट 2 आप ले, ये ले,
जो भी, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर हम इसको बोलते हैं NH4 ट्वाइस C2O4 अमोनियम ऑक्सालेट, अमोनियम ऑक्सालेट सोल्यूशन डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो हम कहेंगे कैल्शियम है। कैल्शियम भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ये फिफ्थ ग्रुप से है। मैग्नीशियम भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और वो सिक्स्थ ग्रुप से है। ये प्रेसिपिटेट देगा वो थोड़े से क्रिस्टल टाइप दे देगा। कंफर्मेटरी टेस्ट पे आते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिएगा। ओरिजिनल सोल्यूशन में अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बेरियम है, फिर आपने उसका ओरिजिनल सोल्यूशन लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन कंसंट्रेट HNO3, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर उसके अंदर कंसंट्रेट HNO3 डालेंगे तो वो इनसॉल्युबल ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे ये बेरियम है। दूसरा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट आपने करना है। ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम ऑक्सालेट सोल्यूशन ऐड कीजिएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट सोल्युबल इन एसिटिक एसिड सोल्यूशन, तो इसका मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे अगर उसके अंदर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन डाला जाएगा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, तो आप समझ जाएंगे कि वो सोल्युबल अगर हो गए तो हम समझ जाएंगे कि बेरियम है। तीसरा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट, ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम बाइफॉस्फेट भी कहते हैं इसको, ये सोल्यूशन ऐड कीजिएगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, हम कहेंगे ये बेरियम है। अब इसका स्ट्रोंशियम का देखिएगा, ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे, व्हाइट पीपीटी। अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम बाइफॉस्फेट सोल्यूशन डालेंगे, व्हाइट पीपीटी, हम कहेंगे स्ट्रोंशियम है। तो कैल्शियम वाला का देखिएगा, ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन ऐड करना है, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन ऐड करना है, व्हाइट पीपीटी बनेगा। और ओरिजिनल सोल्यूशन में सोडियम बाइफॉस्फेट सोल्यूशन ऐड करेंगे तो व्हाइट पीपीटी। ये तकरीबन जो है सबका सेम है, ये देखें, क्योंकि ग्रुप सेम है ना, फिफ्थ ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए तकरीबन कंफर्मेटरी टेस्ट मिलते जुलते होते हैं। जब ग्रुप सेम होता है तो कंफर्मेटरी टेस्ट मिलते जुलते होते हैं। अब हम आते हैं सिक्स ग्रुप पे, बेटा जरा तवज्जो दीजिएगा। सिक्स ग्रुप पे जी हमारे पास है सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम और मैग्नीशियम, ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस KOH सोल्यूशन। अच्छा, इस पे जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस KOH सोल्यूशन, उसमें आपने पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट आपको दिया जाएगा सोल्यूशन, उसका फार्मूला आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट का फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला, तो ये है K2H2SB2O7, K2H2SB2O7, पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट, क्योंकि एसबी एंटीमनी को बोलते हैं ना, इस वजह से। तो ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया। बेटा तवज्जो से बात समझनी है, तवज्जो से जी। ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल के अगर आपका रिजल्ट ना आए, ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल के थोड़ा बॉयल कर लीजिएगा, बॉयल कर लीजिएगा। उसके बाद आप पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट सोल्यूशन ऐड कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने एंड स्क्रैच द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद ग्लास रॉड। ये बड़ा, क्योंकि सोडियम मेटल के क्रिस्टल या प्रेसिपिटेट इतनी जल्दी नहीं बनते, नो, बड़ी धीरे 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 बनता है। और आपने इन चीजों को ऐड करके फिर टेस्ट ट्यूब को हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, सारा कुछ तो खत्म हो जाता है, हम हिलाते ही इतना है। आपने तब हिलाना होता है जब ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना होता है, जब ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना होता है उस वक्त, ताकि साल्ट मुकम्मल तौर पर उसके अंदर सोल्यूबल हो जाए। फिर आपने क्या करना है जी, स्क्रैच, ये देखिएगा, आपने ये टेस्ट ट्यूब है, ग्लास रेड लिया, इसको ऐसे ऐसे रगड़ा, रगड़ने से इसको स्क्रैचिंग कहते हैं, रगड़ना, ठीक है। रॉड को, इसको रॉड आपने लेके टेस्ट ट्यूब की साइड से रगड़ना है, स्क्रैच करना है। इस रगड़ने से आपके वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट सोडियम के बनना शुरू हो जाएंगे, इसको कहते हैं स्क्रैच द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद ग्लास रॉड, ओके। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे तो हम कहेंगे जी ठीक है सोडियम है, ओके। इसका मैं साथ ही ओरिजिनल कंफर्मेटरी टेस्ट बता दूं। ओरिजिनल सोल्यूशन में 3 से 4 ड्रॉप जिंक यूरानाइल एसीटेट, जिंक यूरानाइल एसीटेट, इसमें यूरेनियम पाया जाता है। आपको पता है यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बड़ा डेंजरस होता है, इसको बड़े ही जो है वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है, ये वाला बड़ी एहतियात के साथ। सोडियम जिंक यूरानाइल एसीटेट एक डेंजरस केमिकल है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम की डिटेक्शन के लिए होता है, बस ये सोडियम के डिटेक्शन के लिए होता है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। येलो पीपीटी बनेंगे। फिर उसके बाद आपने इसका दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट की डिटेल में आपको बता चुका हूं।
क्या करना है फ्लेम टेस्ट में, कैसे होगा, ये कल जरा पढ़ के आइएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे सुनूंगा, पूछूंगा और करवाऊंगा भी जी। पोटाशियम के देखें, ओरिजिनल सोल्यूशन में एसिटिक एसिड, ए डॉट ए का मतलब एसिटिक एसिड का सोल्यूशन डालें, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, और उसमें सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन डाल दीजिएगा। सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट सोल्यूशन ऐड कीजिएगा, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बने तो हम कहेंगे ये पोटेशियम है। इसके लिए जब आइडेंटिफाई कर लिया तो इसके लिए फिर आपने कंफर्मेटिव टेस्ट में आपने बताना है कि ओरिजिनल सोल्यूशन में टार्टरिक एसिड सोल्यूशन डालेंगे तो हम व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा तो हम कहेंगे जी ये पोटेशियम है। अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन डालेंगे तो येलो प्रिपिटी बनेंगे तो हम कहेंगे ये पोटेशियम है। अमोनियम के लिए देखिएगा, साल्ट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, फिर उसको बॉयल कीजिएगा। साल्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल के उसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करके बॉयल कीजिएगा। इसका मकसद सिर्फ बेसिक बनाना है सोल्यूशन को, एसिडिक में ये टेस्ट नहीं होता। तो अमोनिया गैस इवॉल्व, अमोनिया गैस इवॉल्व होगी विच गिव्स द व्हाइट फ्यूम्स विद एक्सियल रॉड, एक्सियल रॉड इसमें घुमाएंगे तो वहां से व्हाइट फ्यूम निकलेगा तो हम कहेंगे ये अमोनिया ही है, अमोनिया है। ओके, कंफर्मेटिव टेस्ट में आपने क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन में नेस्लर्स रिएजेंट डालिएगा। नेस्लर्स रिएजेंट, एक नेस्लर रिएजेंट आपसे पूछा जा सकता है तो मुझे अमोनियम का कंफर्मेटिव टेस्ट कोई एक बताएं जो सिर्फ अमोनियम के लिए हो, अमोनिया आयन के लिए हो। ठीक है, नेस्लर रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट आप केमिकल फार्मूला दिया जाएगा, सोल्यूशन बना के दिया जाएगा तो आपने क्या करना है, वो सोल्यूशन जो है नेस्लर रिएजेंट आप ओरिजिनल सोल्यूशन में डालिएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेंगे तो हम कहेंगे ये अमोनिया है, अमोनिया है। फिर आप ओरिजिनल सोल्यूशन में पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन डालेंगे तो येलो नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन डालें येलो पीपीटी बने तो पोटेशियम, और अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में पिक्रिक एसिड सोल्यूशन डालें और येलो नीडल लाइक क्रिस्टल्स बने तो हम कहेंगे ये अमोनिया है। ओके, मैग्नीशियम पे बात करते हैं, ये जरा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो जो से बात सुनिएगा। ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड, अच्छा ये सारे अलग अलग है, जैसे ये था ना कि 1 ग्राम आपने लिया ओरिजिनल सोल्यूशन लिया और ये तो फिर हमने पहचाने इनमें से कौन सी, नो, इसके लिए सारे अलग अलग टेस्ट है। आपको साल्ट खुद डिटेक्ट करनी है, दे दी जाएगी, आपने सारा कुछ खुद करना है। आपने ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड सॉलिड डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड लिखा हुआ है, नो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड नहीं होता, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड नहीं होता। ठीक है, याद रखना है, क्यों, क्योंकि आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक गैस है, इसका दूसरा नेम लिक्विड अमोनिया भी है। अगर आपसे एमसीक्यूज टाइप या कुछ ऐसा पूछा जाए या लेट्स सपोज एग्जामिनर आपसे पूछते हैं लिक्विड अमोनिया का फार्मूला बताएं, लिक्विड अमोनिया का फार्मूला बताएं, तो दिस इज लिक्विड अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये लिक्विड अमोनिया कहलाता है। लिक्विड अमोनिया का दूसरा नेम NH4OH भी है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपने अमोनियम बाइफॉस्फेट NH4 अमोनियम बाइफॉस्फेट ऐड कीजिएगा, व्हाइट क्रिस्टल्स बनेंगे। अच्छा, इसको भी हल्का हल्का वो ग्लास वाटर से स्क्रैच करना पड़ेगा, स्क्रैच करना पड़ेगा, स्क्रैच करेंगे क्योंकि इसके भी क्रिस्टल, मैग्नीशियम के क्रिस्टल भी इतनी इजीली नहीं बनते, इतनी जल्दी नहीं बनते, आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे। फिर आप कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन में NaOH सोल्यूशन डालिएगा, व्हाइट पीपीटी बनेंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन में बेरियम कार्बोनेट डालिएगा सोल्यूशन फॉर्म में, व्हाइट पीपीटी बनेंगे। और ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम कार्बोनेट डालिएगा सोल्यूशन और आप बस व्हाइट पीपीटी बनेंगे, हम कहेंगे ये मैग्नीशियम है। ये बेटा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको भी बताए हैं। जो वाइवे के सवाल ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं, तैयार करके आने हैं इंशाल्लाह। आपको मैंने कहा भी था कि मैं एक वाइवे के लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, और इनके कल नेम भी आपने याद करने हैं, ग्रुप 5th के और ग्रुप 6th के, बड़े आसान से हैं, आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, और इधर अगर बात करें तो सोडियम है, पोटेशियम है, अमोनियम है और मैग्नीशियम है। तो आप कल तैयार करके आएंगे अच्छे से। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे मेरा नंबर भी दिया होता है, उससे भी पूछ सकते हैं। बाकी जो है वो मैंने पहले भी कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, आप बल्कि इसको रीपोस्ट कीजिएगा, ताकि आपको तो फायदा है ही है तो आपको भी फायदा हो। बात समझ आई? तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।